चलिए बच्चों, बउआ अब आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। कल जो हमारी क्लास है, शांति देवी सुनिए, कल जो हमारी जो क्लास हुई थी उस क्लास में हमने क्या क्या किया था और आज की क्लास में हम लोग क्या क्या करना चाहते हैं वो सारी बातें मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, देखो बच्चों, मैंने बोला था कौन सा संधारिता, समांतर प्लेट संधारिता। ठीक है, अब सुनिएगा, इसको बोलते हैं प्लेट पैरेलल प्लेट। कौन सा कैपेसिटर बउआ? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब सुनिएगा, भाई रुकिए ना, 1 मिनट 2 मिनट। जी भाई सुनिए जरा ध्यान से, ठीक है ना। ये 2 प्लस चार्ज मैंने यहाँ दिया था, इस पे बोलते थे प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में ऊर्जा क्या रहता था, जमा रहता था। ठीक, इसकी बीच की दूरी क्या होती थी, डी, और एरिया क्या है। इस तरह से चीजें क्या करती थी, काम करती थी। ठीक, लेकिन अब एक सबसे बड़ी बात क्या है, अगर मैं पूछूंगा इस पर कुल आवेश कितना है तो शून्य, क्योंकि जितना प्लस है उतना माइनस है। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है ना, ऊर्जा का जो रूप है वो वैद्युत क्षेत्र के रूप में जमा है, किस रूप में जमा है? ठीक, तीसरा, इसकी धारिता, तो याद कीजिए इसकी धारिता होती थी एप्सिलॉन नॉट ए बट्टा डी। कल पढ़ाए थे इसकी धारिता कितनी, कल पढ़ाए थे एप्सिलॉन नॉट ए बट्टा डी। लेकिन ये पढ़ाए थे हवा में। कहाँ पढ़ाए थे? हवा में। अगर यही किस में हुआ, माध्यम में, तो बस कुछ नहीं करेंगे, एक चीज खाली ऐड हो जाएगा, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर मैं इसे बोलूं ऊर्जा निकाल के दिखाई, क्या हुआ? तो याद कीजिए इसका ऊर्जा का फॉर्मूला होता था U बराबर हाफ, 1 मिनट, ठीक, U बराबर हाफ हाफ Q गुने भी। ये तीनों था कि नहीं था? ठीक, तो ये हमारे पास इतना हम लोगों ने कल देखा था। इतना समझने में किसी को कोई डाउट? हमने इस पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा बोर्ड एग्जाम बहुत घुमाता है, ऐसा है क्या? बल्कि वो सीधा सीधा पूछ रहा है। ठीक, अच्छा, हाँ अब है सवाल 5वां, जिसको बोलते हैं बुआ ऊर्जा घनत्व। क्या बोलते हैं बुआ उसको? जिसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं बुआ उसको? सॉरी, एनर्जी डेंसिटी को चार्ज बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब आवेश घनत्व क्या होता है? जैसे एक बात बताओ, कोई आदमी 1 चम्मच चीनी लेके आए और पानी में डाल दे, और कोई आदमी 2 चम्मच चीनी लेके जाए पानी में डाल दे, तो कौन मीठा होगा? अच्छा, 1 चम्मच चीनी ला करके 1 गिलास पानी में डाला और 2 चम्मच चीनी ले जाकर ड्राम में डाल दिया, तो फिर पहले क्यों बोल दिए थे आप? क्योंकि आपको आयतन का सही सही पता, जब तक आपको आयतन का पता नहीं चलेगा तब तक आपकी सही जानकारी। तो उसी प्रकार प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी हमें
किसका पता चलना चाहिए? आयतन का। किसका बउआ? तो जब आप किसी भी चीज की तुलना आयतन से करते तो वो क्या कहलाता है? घनत्व। तो यहाँ पे ऊर्जा की तुलना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? आयतन। आयतन मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम को किससे करते हैं? भी से। तो क्या कहलाएगा बउआ? ये ऊर्जा घनत्व। कौन सा घनत्व? तो लिखिए तो परिभाषा, ऊर्जा घनत्व लिख करके। आप समझे क्या ऐसा कर रहे थे? जो एक बार सबको समझा दे। ठीक। लिखिए, प्रति इकाई, प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में संचित, संचित विद्युतीय ऊर्जा को, विद्युतीय ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। कौन सा घनत्व कहते हैं? ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है। सूचित किससे करते हैं? सूचित, तो लिख लो यूडी का फॉर्मूला यू बट्टे भी। हाँ, यू डी मतलब डेंसिटी। ठीक है, छोटा वाला यू और डी। हेलो। हाँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। नहीं, काम है इधर। ठीक है, तो भेज दीजिएगा थोड़ा स्पीड में, जल्दी, लेट नहीं लगवाइएगा। ठीक है, जितना जल्दी भेज दीजिएगा। हो गया? क्या बोले बुआ? ये हो गया। अब चलो इसको प्रूफ करना है कि इससे कुछ और भी फॉर्मूला है जो बोर्ड एग्जाम में आता है। समझाता हूँ कैसे। यू डी, बोलिए तो। यू बराबर एनर्जी बराबर क्या फॉर्मूला पर है हम लोग यहाँ पर? हाफ, आप कहेगा इस भी से इस भी को काट दे। नहीं, ये भी आयतन है और ये भी विभव है। दोनों में अंतर है कि नहीं है? तो आप बताइए तब हुआ यूडी बराबर हाफ। ठीक है। अच्छा, सी की जगह बताइए तो, सी की जगह क्या फॉर्मूला होता है? अब साइलेंट नॉट ए बट्टे डी। कोई दिक्कत? ये कहां से लिखे है बुआ? सी। अच्छा, अब भी को भी लिखना दे। और एक बात बताओ, जब इस प्लेट में एनर्जी जमा होगा तो ऐसे जमा होगा ना, ये सिलेंडर की तरह। कैसे जमा होगा? तो बताओ, एक सिलेंडर का आयतन कितना होता है? क्रॉस पाई आर स्क्वायर और गुणेल हाइट। पाई आर स्क्वायर को एरिया बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। और इसकी लंबाई कितनी है? डी। तो बताओ इसका आयतन कितना होगा बउआ? क्रॉस सेक्शन एरिया गुने डी। इसी को ना बोलते हैं पाई आर स्क्वायर गुने एच। बोलना। तो बताओ तो इसका आयतन कितना होगा बुआ? एरिया गुने एच। एच की जगह डी, एच की जगह डी। अब बताओ, यूडी बराबर हो जाएगा हाफ अपसाइलेन नॉट ए से ए उड़ा दे, बोलना। अब बट्टा क्या हो जाएगा? का स्क्वायर। नहीं हो जाएगा? अच्छा, बगल में क्या है? अच्छा, आप सुन लीजिए। ऐसा पढ़ाए थे माइनस डीबी बट्टा डी आर, पढ़ाए थे। अच्छा, मैं डी को हटा दूं तो सिंपली लिख सकता हूं वोल्टेज बट्टा दूरी।
डिफरेंशिएशन वाले टर्म को हटा दो तो सिंपल लिख सकता हूँ, वोल्टेज और बट्टा दूरी, माइनस को हटाओ अभी। तो आप बताइए V बराबर क्या होगा यहाँ पर, ED। तो आप बताइए तो यहाँ से UD बराबर क्या हो जाएगा, हाफ, यहाँ पर क्या होगा, होल स्क्वायर है तो, और नीचे क्या है, डी स्क्वायर। तो आप बताइए तो बउआ यहाँ से क्या होगा, लिखेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कट जाएगा। तो आप बताइए यूडी का मान किस पर आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। बहुत फेमस फॉर्मूला है ये, और ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बउआ यूडी किस पे डिपेंड करता है, तो ई के स्क्वायर पर। अच्छा, जहां ई को क्या बोलते हैं बुआ, ई को एरिया बोलते हैं रे, भांग वांग पी लेता है क्या, कौन सा क्षेत्र, वैल्यू क्षेत्र। और एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं बुआ, वैल्यू 8 पॉइंट, ठीक है, कोई दिक्कत, इतना बात आप लोगों को समझ में आया, कोई डाउट है आप लोगों को, तो चलिए एक काम कीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। लिख लिए, ठीक है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है बनाने के लिए, हटाओ इसको। अच्छा, क्या करना चाहिए आप लोगों के हिसाब से, आप लोग अच्छा सलाह दें। हिंदी मीडियम का बैच 11th में खोले कि नहीं खोले, बच्चा उतना कहाँ रहता है हिंदी मीडियम में, हमारा मन है हिंदी मीडियम धीरे धीरे बंद कर दे, हैं, नहीं 12th के तो पढ़ाई हुए करेंगे, बंद करेंगे तो आज थोड़ी ना होता है, बंद करने का मतलब 11th में मतलब कितना रह सकता है, मान के चलिए 30 40 50, 12th में कितना है, हिंदी मीडियम नया नया हाँ, हमारा माने हम खत्म, क्योंकि सबसे पहली बात है हिंदी मीडियम को ऑलरेडी हम अति पढ़ाई दिए हुए हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन, ठीक है ना। और हिंदी मीडियम का हमारा मन है करना भी होगा ना, ठीक है ना, तो रात में आते लाइव, ठीक है, और लाइव में उन लोगों को पढ़ा देते फ्री में यूट्यूब पर पूरा
हिंदी मीडियम, क्योंकि ऐसे तो क्लासे तक रह जाएंगे। लाइव पढ़ाएंगे फ्री में तो कम से कम ये होगा ना कि मतलब कि चलो भाई ऑनलाइन भी दुनिया में भी लोग जान रहा है कि हाँ भाई कैसा पढ़ा रहा है क्या। तो क्या सही रहेगा कि ऑफलाइन हमारे ख्याल से बंद कर देते हैं, ठीक है ना। हैं? और जो बच्चा पढ़ भी रहा होगा कहीं पर, ठीक है ना, वो देखिएगा ना रात में कि न्यूटन वाला पढ़ो जो क्वेश्चन पढ़ो जो आपको अपने समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन के सबसे बड़ी बात क्या है, 12 बजे बैच है उन लोगों का। 12 बजे धूप की बात नहीं है, 12 बजे समझ से कि हम 10-11 बजे तक काम करके जाते हैं, 3 बजे फिर आना होता है। अगर बीच में आदमी खा के थोड़ा सोएगा नहीं तो वो बाकी टाइम पे कैसे अच्छा परफॉर्म करेगा। और आपको बीच टाइम में सो को उठा देगा पुक करके तो आपका पूरा मूड चढ़ जाता है, ठीक है ना। इसीलिए सोच रहे हैं हिंदी मीडियम वाला को इस बार 11th को बंद कर दे, लाइव पढ़ा देंगे। लाइव रात में अपने हिसाब से आएंगे, 8-9 बजे 10 बजे 11 बजे अपना पढ़ा देंगे, लाइव में देख लेगा वो लोग क्या। हाँ एक बार यही कर देते हैं, क्योंकि 11th में कोई खास अथी भी नहीं है, 30-40 को बच्चा आएगा, ठीक बहुत आ गया तो। और थोड़ा सीतामढ़ी का ऐसा सिस्टम है, क्या बताया आपको, सबसे पहले छुट्टी किसको मिलता है, हिंदी मीडियम। सबसे पहले छुट्टी किसको मिलेगा, हम अगर खोलियो देंगे एक लौता भी तो बोलेगा 3 गो ट्यूशन बंद देख रहा है कथी जब हम। वो थोड़ा सा अकेला पढ़ने वाला बात होता है। हाँ असाइनमेंट जो दिए आप लोगों को, देखिए कितना तगड़ा असाइनमेंट है, ठीक है ना। उसको बनाइएगा तो आपको क्वालिटी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो खैर देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि 2-4 को, अभी तक 8-9 गो बच्चा है। हिंदी मीडियम का बच्चा थोड़ा कम भी आएगा ना सीतामढ़ी में, पूछिए क्या है। गाँव देहात में तो जो ट्यूशन जो खोल लिया है उसे भी तो हिंदी मीडियम पढ़ाता है सब, तो वहां भी तो लड़का था हिंदी मीडियम पढ़ना तो यहीं पढ़ लीजिए, ठीक है। तो वहां भी रुक जाता बहुत सारा बच्चा, समझे। खैर बच्चे लोग, हाँ तो ये हो गया। अब इसके बाद समानांतर पढ़ा लिए थे, अब क्या पढ़ाएंगे बउआ, गोलीय धारिता। कौन सा धारिता, हेडिंग दो तो बाबू, गोलीय धारिता। गोलीय धारिता पढ़ा लिए। अब देखो ये क्या होता है, इसे देखो यहाँ पर एक गोला है, ठीक, इस पर तुमने दिया प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज, दूसरा गोला है। देखो इस गोले का जो रेडियस है, नहीं इसको ए, इसको बी बोल दो। और इस गोले का जो रेडियस है वो, तो आप बताइए इसके बीच का गैप कितना हुआ, गैप नहीं हुआ, ये बी है, ये A है, तो गैप कितना हुआ। अच्छा, इस पे प्लस है तो इस पे माइनस आ जाएगा, देखो तो माइनस आया कि नहीं आएगा इस पर। कहेगा सर बाहर प्लस भी तो आएगा, तो उस प्लस को हम कहाँ बहा देंगे, जमीन में। ये प्लस अंदर माइनस ले आया और बाहर प्लस लाया होगा, लेकिन उस प्लस को कहाँ बहा दिए, जमीन में। तो अब बताइए इस गोला के अंदर एगो प्लस है और एगो क्या है, माइनस, है कि नहीं है। अच्छा, और इसके बीच में प्लस से लाइन निकलता माइनस में जाता है, तो बताइए वैद्युत क्षेत्र जमा हो गया कि नहीं हो गया, कौन सा क्षेत्र जमा हो गया। और हम लोग वैद्युत क्षेत्र के रूप में ही तो ऊर्जा को जमा करते हैं, तो ऊर्जा कितना दूर में जमा है, पूरा में या इतना में, इतना में बस। बात समझ में आ रहा है। तो कोई पूछेगा गोलीय धारिता किसे बोलेंगे, तो बोलेंगे दो सम अक्षीय, सॉरी सम केंद्रित, दोनों का केंद्र समान है कि नहीं, दो सम केंद्रित अलग अलग त्रिज्या वाले गोले को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है और बाहरी सतह को धरती से टच करवाया जाता है, तो उससे जो तैयार होता है वो क्या तैयार होता है बुआ, तो लिखिएगा प्यारे बच्चों, लिखिएगा दो
सम केंद्रित है, ये क्या है? जब शादी कर लिया ये सब, तो वो लड़का है व्हाइट कलर का शर्ट पहन ले, पूछने का क्या ब्लैक कलर का माला पहन ले, जयमाला वाला। मतलब अपने ब्याह कर लिए दोनों को की। लिखो, लिखो तो क्या लिखवा रहे थे वो? दो सम केंद्रित लेकिन अलग त्रिज्या वाले, लेकिन अलग त्रिज्या वाले गोलीय चालक के संयोजन को, गोलीय चालक के संयोजन को, गोलीय चालक के संयोजन को गोलीय धारिता कहते हैं, गोलीय धारिता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बुआ? गोलीय धारिता कहते हैं। अब रुक जाओ बुआ, इसकी धारिता निकालनी है हमको। क्या निकालनी है बुआ? तो बताओ तो, भी ए का विभवांतर क्या होगा? के क्यू, अच्छा प्लस क्यू, और दूरी क्या होगा बुआ? ए। अच्छा इसका बोलो वीवी का। अब बट्टा बी। तो अब बताओ इसका विभवांतर कितना होगा? बोलना। तो अब जरा से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब बताइए कितना हो जाएगा? के क्यू कॉमन, लेकिन चूंकि पहले से यहाँ पर क्या लगा हुआ है बुआ? माइनस, तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? बोलिए, नहीं लिख सकते हैं क्या? ठीक है ना, ठीक। तो आप जरा बोलिए तो ये कितना हो जाएगा बुआ? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? के क्यू बट्टा पर का जोर बोलिए, ए बी और बी माइनस ए, तो डेल्टा वी निकल गया। कौन निकल गया बुआ? डेल्टा वी। आप बताइए धारिता कितना होगा? सी बराबर क्यू बट्टे भी, याद आया? क्यू बराबर सी भी, तो सी बराबर, तो क्यू और भी के जगह तो सी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी ऊपर, बी माइनस। अब बताओ तो सी बराबर क्या होगा? के का मान कितना होता है बुआ? देखो तो 1/, के का मान होता है ना इतना, ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा बुआ? 4πε0 ए बी और बट्टा बी माइनस, हो गया। ठीक है, अब सुन लीजिए बुआ, इसमें माइनस का होगा तो अब देख लेना, इधर माइनस इधर प्लस कर देना अपना, जो करना होगा आपको। ठीक है ना, माइनस प्लस खेले, बाकी कंपटीशन। ठीक है, तो आप बताइए बुआ, सी की वैल्यू, ये तो कांस्टेंट है। अच्छा, ये गैप जितना कम होगा सी की वैल्यू उतनी, गैप जितना ज्यादा होगा सी की वैल्यू उतनी। तो ये छोटा जितना करीब रहेगा एनर्जी उतना अधिक जमा करेगा। इसलिए देखिएगा प्लेट बहुत करीब करीब रहता है, कि प्लेट दूर दूर रहता है, करीब करीब। ठीक है, तो चलो बच्चे लोग इसे नोट कर लो, ये हमारा क्या है बुआ? धारिता है। और एक और बच गया आखिरी, कौन बुआ? बेलनाकार। कौन सा बुआ? तो बेलनाकार वाला कब देखेंगे बुआ हम लोग? कल। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।